हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं वेक्टर में मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और इस टाइप का क्वेश्चन जो है से आपको बार बार रिपीट करता है। तो चलिए आप लोग फटाफट ज्वाइन कर जाइए। मैं देखता हूं आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक आपको वैल्यू दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चे, और दिया हुआ है क्या आपको बी का वैल्यू दिया हुआ है, और दोनों के बीच आपको कोण निकालने के लिए कह रहा है। क्या निकालना है? कोण निकालना है, एंगल बिटवीन आपको टू वेक्टर। ठीक है, ए और बी के बीच कोण निकालना है। सबसे पहले ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, आई प्लस जे माइनस के दिया हुआ है। तो इसको अगर आप मैग्नीट्यूड निकालोगे तो मैग्नीट्यूड बताया था मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है 1 और 1 कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। और बी का वैल्यू कितना है, आई माइनस जे प्लस के, इसका है मैग्नीट्यूड तो स्क्वायर हो जाता है ना, 1 स्क्वायर यानी रूट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी एक वैल्यू और बी दोनों का वैल्यू आपको मालूम हो गया, एक का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। उसके बाद आपको मैंने बताया था डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए कैसे निकालना है, आई को आई के साथ गुना, 1 और 1 तो 1, यहाँ पर देखो -1 प्लस माइनस माइनस, और जे वाला को जे के कोएफिशिएंट के साथ और के वाला को के साथ, यहाँ -1 और कितना हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ए डॉट बी का वैल्यू आपको निकल गया -1। ठीक है, कॉस थीटा एंगल बताया था ना, ए डॉट बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी, थीटा बराबर बोलिए कॉस इनवर्स -1, इसका वैल्यू निकाले, इसका ए का मैग्नीट्यूड √3 और बी का भी √3, तो √3 इंटू √3 क्या हो जाए, कॉस इनवर्स -1/, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ठीक है, थीटा का वैल्यू कॉस इनवर्स कितना, -1/3 निकल गया। ठीक है, चलिए तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो आप बना सकते हो, और दिक्कत रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लोग देखते हैं मेरे प्यारे बच्चे। एक और क्वेश्चन आपको कहता है, कह रहा है प्रूफ करने के लिए, प्रूव दैट एक ए प्लस बी है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए माइनस बी बराबर, आपको क्या कह रहा है, प्रूफ करने के लिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चे क्या करना है, एलएचएस से चलेंगे, प्रूफ करना है। तो सबसे पहले एलएचएस से चलोगे। एलएचएस में क्या है, एक पॉजिटिव में है डॉट प्रोडक्ट ऑफ, एक किस चीज में है तो नेगेटिव में है। मैंने दोनों के वैल्यू को लिख दिया। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, एलएचएस से चले, मल्टीप्लाई जनरल ए डॉट ए, पहला वाला को पहला के साथ मल्टीप्लाई किया और माइनस, ठीक है ध्यान दीजिएगा, ए डॉट कितना बी, चलिए कोई बात नहीं, प्लस यहाँ पर क्या हो गया, बी को ए के साथ गुना कीजिए तो बी डॉट कितना ए, प्लस माइनस माइनस और बी को बी के साथ। ठीक है, आप लोग जानते होंगे कि डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी बराबर बी डॉट कितना होता है, ए होता है, कम्यूटेटिव ला। ठीक है, ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए, डॉट प्रोडक्ट में कोई फर्क पड़ने वाला आपका नहीं होता है। तो सबसे पहले ए डॉट ए मैंने बोला था कि ए स्क्वायर होता है, ए डॉट बी, तो ये दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, तो बी डॉट ए और ए डॉट बी दोनों बराबर है, तो पलट के भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। और बी गुने बी बी स्क्वायर, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 2 मार्क्स का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन और बिहार बोर्ड में आपको पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस टाइप से रहेगा तो आप बना सकते हो, कोई दिक्कत रहेगा तो आप कमेंट, क्योंकि इसमें अप्लाई मैंने बस क्या किया, ए डॉट बी बराबर कितना होता है तो बी डॉट ए होता है। इस लॉ को हम लोग कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए, इसलिए एक दोनों के सेम लिख दिया, एक प्लस में और एक क्या हो गया माइनस में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चे, यहां पर ध्यान देना। सबसे पहले कह रहा है
कि ए बराबर आपको एक वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 2i माइनस 3k दिया हुआ है। सजा के इसको कैसे लिखेंगे, 2i 0j माइनस 3k, सजा इसको दिया मैंने, ठीक है, के वाला में आई जे के 3 टर्म होता है ना, तो मैंने सजा दिया। एक और आपको b का वैल्यू दिया हुआ है, b बराबर दिया हुआ है 3, मेरे प्यारे बच्चे 3i प्लस 4j, ये आपको दिया हुआ है। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, के वाला नहीं है तो लिख दिया जाए 3i प्लस 4j, ठीक है, कंप्लीट नहीं है तो इसको कंप्लीट ऐसे कर देना है, ठीक है। ए और बी का वैल्यू मालूम हो गया आपको, ए और बी का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग को निकालना है फाइंड, क्या कहता है मेरे बच्ची, कह रहा फाइंड निकालना है ए क्रॉस बी निकालना है। क्या निकालना है, ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी हम लोग कैसे निकालते हैं, सबसे पहले क्या करना है, आई जे और के लिख देना है। क्रॉस प्रोडक्ट की बात जब भी करेगा आई जे के लिख देना है सबसे पहले बच्चा। पहला वाला देखो आई के कॉफिशिएंट कितना 2, जे वाला कॉफिशिएंट कितना है 0, और के वाला कितना है आपको, तो के वाला कह रहा है यहाँ पर -3, ठीक है। अब बी वाला माइए देखिए यहाँ 3 है, 4 है और 0। अब इसको डिटर्मिनांट्स निकालना है। क्या निकालना है, डिटर्मिनांट, जैसे हम लोग डिटर्मिनांट्स निकालते थे इसी प्रकार इसको निकालना है मेरे प्यारे बच्चे। तो कैसे निकलेगा, सबसे पहले ध्यान दे दीजिए ए क्रॉस बी, आई वाला टर्म को लेके चलना है, ठीक है। आई तो जिस रो और कॉलम हमारा, पहले देखो आई को लेके चलोगे, एलिमिनेट करो, 0 गुने 0 और 4 तिया ही 12, ठीक है। 0 में से 12 को घटाओगे तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, ठीक है। उसके बाद आई के बाद जे का नंबर आ रहा है, ऐसे गुना कीजिएगा ना, 0 गुने 0 तिरछा तिरछी गुना करके घटाया जाता है, 0 गुने 0 और 4 तिया 12 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब जे वाला में आइए, जे वाला को ढक दो 0, ठीक है, 2 गुने 0 तो 0, 3 3 9, यानी 0 माइनस कितना 9, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। उसके बाद ध्यान दीजिएगा के वाला को लेकर चलेंगे हम लोग, किसको लेकर चलेंगे बच्चा, के वाला, ठीक है। तो के वाला आपको क्या हो जाएगा बताइए, तो के को एलिमिनेट कर दो, 4 दूनी की 8 में से 0 जाएगा, 8 माइनस कितना 0। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा ए क्रॉस बी, ठीक है, 12i 9j प्लस 8k। डिटर्मिनेंट जैसे हम लोग निकालते थे ना एलिमिनेट करके, सबसे पहले मैंने क्या किया, आई जे के लिख देना है। जब भी आपको क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए कहेगा तो पहला स्टेप आई जे के लिख देना है, उसके बाद ए वाला के वैल्यू रख देना, उसके बाद बी वाला। सबसे पहले आई आ रहा है तो जिस आई को ले रहे हैं तो आई को लीजिएगा, तो जिसको लीजिएगा उसको एलिमिनेट कर देना है, तिरछा तिरछी गुना करके घटा देना है, 4 तिया 12 हो गया। उसके बाद जे को लीजिएगा तो 0, 3 3 9 माइनस माइनस प्लस, लास्ट में के वाला के लिए 4 दूनी 8 में से 0 जाएगा 8। ये आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकल गया, और जब भी ऐसा रहेगा तो एकदम निकाल देना है, ठीक है। बस इस टाइप का क्वेश्चन ही बिहार बोर्ड में आपको पूछेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और मैं ले लेता हूं मेरे प्यारे बच्चे, दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है। ए का वैल्यू दिया हुआ है, ए का वैल्यू 3i 2j माइनस 5k। फिर क्या कह रहा तथा बी का वैल्यू कितना है 2i, ठीक है, 3j 2k, ठीक है। हो तो ए डॉट बी निकाले, क्या होगा, ए डॉट बी निकाले, ए डॉट बी, ए का वैल्यू कितना है बोलो 3i प्लस 2j माइनस 5k। सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है बोलो तो 2i प्लस 3j प्लस कितना 2k। ध्यान दीजिएगा आई वाला के गुना आई के साथ, डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, आई वाले कॉफिशिएंट को गुना आई के साथ करते हैं, और जे वाले कॉफिशिएंट को गुना जे के साथ, और के वाला कॉफिशिएंट को गुना के साथ। ये डॉट प्रोडक्ट का रूल होता है। तो देखो जे वाला जे के साथ और के वाला कॉफिशिएंट के साथ। यहाँ देखो 3 है और इसमें 2 है, ठीक है। यहाँ पर कितना है 2 है, और यहाँ पर कितना है मेरे प्यारे बच्चे 3 है। यहाँ -5 है, कितना है 2, ठीक है। 3 दूनी की कितना 6, 3 दूनी की 6,
5 दूनी की 10, 6 6 12 में से 10 चल जाएगा। ठीक है, 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और मैं इसी प्रकार का एग्जाम्पल ले रहा हूं मेरे प्यारे बच्चे। दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, ए का वैल्यू बोलो 6y माइनस 2j माइनस 9 के। बी बराबर कितना है बच्चा? 5i 3j, ठीक है, 2 के हो तो ठीक है ए डॉट बी निकाले। क्या निकाले? ए डॉट बी का मान क्या हो जाएगा? ए डॉट बी का मान सबसे पहले यहां पर क्या कहता है? ए का वैल्यू कितना दिया है? 6i माइनस 2j माइनस 9 के ए का वैल्यू है। उसके बाद बी का वैल्यू कितना दिया हुआ बोलो? 5i प्लस 3j माइनस 2 के। जब डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी की बात किया जा रहा है बच्चा, सबसे पहले ए वाला वैल्यू लिख दो 6y माइनस 2j माइनस 9 कैसे लिख देना है बच्चा? इसके बाद डॉट प्रोडक्ट का लिखना है 5i। क्या कहता है देखो 5i, 5i प्लस कितना 3j माइनस 2 के। आई वाला का गुना आई के साथ, जे वाला गुना जे के साथ और के वाला गुना के साथ। बोलो 6 पचे 30, डायरेक्ट गुना करें 6 पचे 30, 3 दुनी की 6 माइनस 6, 9 दुनी 18। 18 यहां पर ध्यान दीजिएगा मेरे बच्चे, आई के कोफिशिएंट को आई के साथ गुना तो देखो आई वाला 6 पचे 30 लिख दिया, माइनस 2 यहाँ 3 तो 3 दुनी 6 माइनस 9 2 तो 9 दुनी 18, तो माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। ध्यान दीजिएगा माइनस है ना, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 30 और 18 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? 48, 48 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? तो आपको 42 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 42 आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते। किसी प्रकार का समस्या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं मेरे प्यारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कहता है? चलिए ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है? एंगल बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, ए और बी के बीच आपको कोण निकालने के लिए कह रहा है। ए और बी के बीच आपको क्या निकालना है मेरे प्यारे बच्चे? कोण। सबसे पहले ए का वैल्यू आपको दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एक पॉइंट में दिया हुआ है। कितना है? 2 3 5 दिया हुआ, देख लो 2 3 5 इस प्रकार आपको दिया हुआ है। ठीक है, और -5 है। और बी का आपको कितना दिया हो मेरे प्यारे बच्चे? ठीक है, बी आपको दिया हुआ है 2 2 2 दिया हुआ है, 2 2 2 दिया हुआ। सबसे पहले इसको हम लोग कह रहा है कोण निकाले। ए तथा बी के बीच कोण निकाले। कोण निकालने की बात किया जा रहा है। ठीक है, सबसे पहले ए को लिखोगे क्या? 2i 3j माइनस 5k। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा बी का वैल्यू क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चे? बी बराबर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बोलो? 2i 2j और 2k। ठीक है, मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक है, मैग्नीट्यूड निकालोगे तो 2 दूनी की 4, 3 3 की 9 और 5 5 कितना होता है? 25। ठीक है, 25 4 29, 29 और 9 जोड़ दो कितना हो जाएगा? 25 4 29, 29 9 38 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर बी का मैग्नीट्यूड निकालोगे कितना? 2 दूनी की 4, 4 और 4, 8 4 कितना? 12। ठीक है, ध्यान देना है मेरे प्यारे बच्चे। अगर आप कॉस थीटा ए डॉट बी निकालो, निकाल देता हूं ए डॉट बी। आई वाला का गुना आई के साथ, 2 दूनी कितना? 4, 3 यहाँ 2 3 दूनी कितना? 6 -5 और 2 5 दूनी की 10। ए डॉट बी का वैल्यू कितना निकल जाएगा बच्चा? 10 में से 10 घटा दोगे 0। एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच क्या कोण होगा? ए और बी के बीच क्या कोण होगा मेरे बच्ची? ध्यान दो, एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच
क्या कोण के लिए सूत्र होता है, आप लोग तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। कॉस थीटा बराबर ए डॉट बी बाई डिवाइडेड बाई ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। थीटा बराबर बोलिए कॉस इनवर्स, ठीक है, ए डॉट बी, ए डॉट बी की बात किया जा रहा है यहां पर, ध्यान देना है मेरे प्यारे बच्चे, ए डॉट बी की बात किया जा रहा है। ए डॉट बी का वैल्यू आपको 0 दिया हुआ है, एक 12 दिया हुआ है, ठीक है, रूट में, ध्यान देना है, एक 12 दिया हुआ है रूट में और एक रूट 38 दिया हुआ है, ठीक है। ये तो पूरा 0 हो जाएगा। थीटा बराबर कॉस इनवर्स 0, ठीक है, यानी थीटा का वैल्यू पाई बाई 2 निकलेगा, 90 डिग्री। थीटा का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 90 डिग्री। आपका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा बच्चा, क्या हो जाएगा, आंसर। थीटा का वैल्यू पाई बाई 2 निकल गया आपको 90 डिग्री, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग तो बना सकते हो, दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को भी, और दिक्कत होगा तो आप लोग बोलना जरूर, ठीक है। चलिए बात को बढ़ा दिया जाए, आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 7 में आपको क्या कहता है, ठीक है। देखिए यहां पर ध्यान देना है, निकालना है, मान निकाले, फाइंड ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है, कह रहा है यदि ए का मैग्नीट्यूड आपको दिया हुआ है, ए का मैग्नीट्यूड आपको दिया हुआ है 2 और बी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 3, ए डॉट बी बराबर आपको दिया हुआ है कितना, कहता है 4 दिया हुआ है। चलिए सबसे पहले यहां पर ध्यान दो, क्या कह रहा है निकालने के लिए मुझे, ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग ए माइनस बी के होल स्क्वायर, तो क्या होता है देखो तो फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 AB, ठीक है, 2AB होगा तो ए डॉट बी हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, क्या होगा, ए डॉट बी। सबसे पहले यहां पर ध्यान दीजिए, इसका वैल्यू कितना है, 2 का स्क्वायर कर दो, इसका वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर कर दो 2। देखो यहां पर माइनस वाला कह रहा है तो माइनस, अगर प्लस वाला कहेगा तो प्लस वाला लगाएंगे, क्या हो जाएगा, ए डॉट बी का वैल्यू कितना है 4, 4 9 और 8, 9 4 13, 13 में 60 जाएगा 5। और देखो हमको क्या निकालना है बच्चे, यहां पर हमको निकालना है खाली मैग्नीट्यूड निकालना है, तो अगर मैग्नीट्यूड है तो मैग्नीट्यूड लिखेंगे, और या स्क्वायर को जब दूसरे तरफ लेके जाओगे तो √5 निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, √5 निकल जाएगा। तो इस प्रकार का अगर क्वेश्चन रहेगा तो क्या आप नहीं बना सकते हो, ठीक है। एक और हम लोग ऐसे ही क्वेश्चन ले लेते हैं मेरे प्यारे बच्चे, और दिक्कत रहेगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, ठीक है। चलो एक और ले लेता हूं ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चे, ये माइनस में है, प्लस में ले लेता हूं, कहेगा फाइंड ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। यदि ए बराबर 6 है, ठीक है, बी का मैग्नीट्यूड है से कितना है, ठीक है 4 है, और ए डॉट बी का वैल्यू कितना है 3 है। मेरे बच्चे क्या हो जाएगा, सबसे पहले कैलकुलेशन कैसे करोगे, ए प्लस बी लिख देना है, ठीक है, इसका निकालना है ना, तो हम स्क्वायर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, स्क्वायर, माइनस था तो माइनस लिखे, तो प्लस था तो प्लस, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस कितना, बी स्क्वायर प्लस 2AB हो जाएगा, ठीक ना। इसका वैल्यू देखो कितना है, इसका वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, 6 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 2 तो 2, ए डॉट बी का वैल्यू 3, 36 16, 3 दूनी 6, क्या हो जाएगा 36, ठीक है, और 16 आपको 52, 52 6 कितना हो जाएगा 58 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 58, ठीक है। अब मेरे बच्चे यह स्क्वायर का है, लेकिन हमको स्क्वायर नहीं निकालना है बच्चा, स्क्वायर नहीं निकालना तो स्क्वायर को दूसरे तरफ लेके चल जाओ, 58 का रूट हो जाएगा। क्या कोई समस्या है, कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए प्लस था तो प्लस लिखे, अगर माइनस है तो माइनस है, तो ऐसा क्वेश्चन आपको रह सकता है, रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, एक और में आपको ए क्रॉस बी निकालना है।
ए का वैल्यू आपको दिया हुआ मेरे बच्चे, ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2i-3j-5k। और बी का वैल्यू कितना कहता है मेरे बच्चे, बी का वैल्यू आपको कहता है 7i-6j-8k। ए क्रॉस बी निकालना है। क्या निकालना है बच्चा, ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी कैसे आप लोग फाइंड करते हो, शायद भूल गया होगा फॉर्मूला, आई जे के, ये निकालते हैं ना। और ए वाला देखो कॉफिशिएंट कितना है यहाँ 2 -3 -5, बोलो 7 6 8। कोई भी दिक्कत, देखो ये सब क्वेश्चन बार बार पूछता है और यही क्वेश्चन जो है आपको बस थोड़ा बहुत चेंजिंग रह सकता है, इसी टाइप का हूबहू क्वेश्चन पूछता है आपको बिहार बोर्ड, और सब पूछा हुआ भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है, इस टाइप का ही क्वेश्चन आपको बोर्ड में रहने वाला है, ठीक है। चलिए सबसे पहले आई है तो आई 8 3 की 24, ठीक है। आई वाला कैसे डिटरमिनेंट निकालते हो, 6 5 30। उसके बाद बोलो जे, ठीक है। क्या हो जाएगा बोलो, 8 दूनी की 16 और 7 5 35। के तो के बच्चा क्या हो जाएगा बोलो, 6 दूनी की 12 और 7 21। क्या होगा 6i, ठीक है 6i मेरे प्यारे बच्चे। और इसको जोड़ोगे ना कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 और 35 हो गया, 35 और 16 कितना, एक कॉमन जे, ठीक है। और इधर कितना होगा 3 33 के। ए क्रॉस बी का आपको वैल्यू फाइंड करना था, ए क्रॉस बी, ठीक है। आई वाले कॉफिशिएंट को गुना आई के साथ जे वाला कॉफिशिएंट। चलिए कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। प्रूफ करने के लिए कह रहा है ए और बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ठीक है। ए और बी जो है म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है सिद्ध करे कि मेरे प्यारे बच्चे सिद्ध करने के लिए कह रहा है, प्रूफ करने के लिए कह रहा है, ठीक है। सिद्ध करे कि ए बराबर आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ बच्चा 2 3 -5, और बी बराबर दिया हुआ बच्चा 2 2 2। आपस में परस्पर लंबवत है, ठीक है। ध्यान देना है मेरे प्यारे बच्चे, सिद्ध करना है कि दोनों वेक्टर जो है आपस में क्या है, परस्पर लंबवत है। क्या है, परस्पर लंबवत है। सबसे पहले देखो तो ए का वैल्यू कितना है 2i + 3j-5 मेरे बच्चे, और बी का वैल्यू कितना बोलो 2i 2j, ठीक है 2k। सबसे पहले कह रहा है कि लंबवत, तो लंबवत आपको बोले थे कि लंबवत की बात किया जाता है तो उसका डॉट प्रोडक्ट कितना के बराबर होता है, 0 के बराबर। ए परपेंडिकुलर बी कह रहे हैं, यानी कहने का मतलब उसका डॉट प्रोडक्ट कितना का बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए, ही ना आना चाहिए। यानी a1 a2, ठीक है, प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 का मान कितना आना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो ए डॉट बी है तो लिख देना ऐसे ए डॉट बी। और इसको कैसे गुना कीजिएगा, देखो तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर ध्यान दे देना है, कैसे इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे से देख लीजिए, ठीक है। ए वाला वैल्यू बोलो 2i 3j-5k, डॉट प्रोडक्ट ऑफ क्या है दिलिए 2i 2j 2k। आई वाला के गुना आई के साथ, जे वाला गुना जे के साथ, और के वाला गुना के साथ। 2 दूनी की 4, और देखो 3 दूनी की 6, 5 दूनी की 10, 10 - 10 0। यानी क्या कहेगा बच्चा कि दोनों सदिश जो है आपस में लंबवत है। तो वही कह रहा है, प्रूफ करने के लिए कह रहा था। आपको डॉट प्रोडक्ट बोले थे ना कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 का अगर वैल्यू 0 के बराबर आता है तो दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर था। जब जब लंबवत की बात करेगा तो a डॉट b का वैल्यू कितना के बराबर होना चाहिए, तो आपको 0 के बराबर। a डॉट b बराबर अगर 0 आया तो कहेंगे कि दोनों वेक्टर आपस में लंबवत है। या दूसरा तरह से अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री आएगा तो भी आपस में क्या होगा, लंबवत होगा। कोई दिक्कत नहीं है, अगर दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में
कमेंट कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। एक और मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ। कोई भी अगर दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है? कोई समस्या नहीं ना है बच्चा? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है यदि यदि आपको ए का मैग्नीट्यूड, क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चे? यदि ए का मैग्नीट्यूड 1, बी का मैग्नीट्यूड 2 और सी का मैग्नीट्यूड कितना 3 तथा ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो मान निकाले। मान निकाले। किसका मान निकालना है बच्चा? ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। इसका मान निकालना है मेरे प्यारे बच्चे। क्या निकालना है? ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए बराबर कितना मेरे प्यारे बच्चे? तो ए, इसका मान निकालना है। ठीक है, दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। पहले सबसे पहले ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 0। वर्ग करने पर क्या कर दीजिए? वर्ग। वर्ग करने पर, ठीक है, वर्ग करिएगा। ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर 0। ए स्क्वायर ध्यान देना है, प्लस कितना? बी स्क्वायर कितना? सी स्क्वायर 2ab, तो ए डॉट बी 2bc, बी डॉट सी 2ca। ठीक है, ध्यान देना है बच्चा। इसका वैल्यू देखो तो कितना है, बोलो? 1 का स्क्वायर। इसका वैल्यू कितना है? 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। ठीक है, सब में देखो 2 कॉमन होगा, ए डॉट बी, बी डॉट सी मेरे बच्चे, और सी डॉट कितना? ए। और बराबर क्या है आपका? 0 है। बराबर क्या है? 0 है। ठीक है, बराबर क्या है मेरे प्यारे बच्चे? अब यहां पर ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे, क्या हो जाएगा? O1 2 दूनी की 4, 3 3 की 9। ठीक है, सरा रहे हैं। ए डॉट बी, ठीक है, बी, बी डॉट सी और सी डॉट ए। ठीक है, छुट्टी हो गया। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये 9 और 1 10 हो जाएगा, 10 4 कितना होगा? 14। ध्यान देना है बच्चा, बात को समझना है। दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। 2 है, ए डॉट कितना? बी, बी डॉट सी और सी डॉट ए। ठीक है, 9 1 10 4 कितना? -14 हो जाएगा, लेके जाइएगा। तो ए डॉट बी, बोलो, बी डॉट सी और सी डॉट ए कितना के बराबर होगा? गुना ने कर रहा है तो 7 दूनी की कितना हो जाएगा? कट जाएगा 14, यानी -7 जो हो गया। ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी और सी डॉट ए का वैल्यू कितना निकल गया? तो यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, तो अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ठीक है, चलिए एक और मैं इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन आपको बता देता हूं। ठीक है, अच्छा कल टेस्ट है ना? चलिए, ऑब्जेक्टिव। चलिए इसी प्रकार का मैं एक और क्वेश्चन ले ले रहा हूं मेरे प्यारे बच्चे। अगर दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है, चलिए 11 में क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चे? एक और इसी प्रकार का आपको क्वेश्चन है, आप लोग को बताना है। और दिक्कत जो भी रहे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, तब ना पता लगेगा कि हाँ समस्या है। ठीक है, समस्या देखो, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं करते तो कैसे मुझे पता चलेगा कि हाँ आपको समस्या है या नहीं है? ठीक है समस्या तो कहाँ पर समस्या है?
ठीक है। जैसे एक और आपको क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए बी सी यूनिट वेक्टर है, कह रहा है यदि ए बी सी एकांक सदिश है, क्या है, एकांक सदिश है, क्या है, यदि ए बी सी एकांक सदिश है तथा ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना के बराबर 0 हो, तो ए डॉट बी, बी डॉट सी और सी डॉट ए का मान निकाले। ठीक है, मान निकालना है मेरे प्यारे बच्चे। सबसे पहले इसको क्या करोगे, ठीक है, ए का मैग्नीट्यूड कितना का बराबर हो 1, बी का मैग्नीट्यूड कितना का बराबर हो 1 और सी का मैग्नीट्यूड कितना का बराबर हो 1। ठीक है, ध्यान देना है, ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड और किसका, सी का मैग्नीट्यूड आपको मालूम है, यही ना मालूम है मेरे बच्चे। तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दे दीजिएगा। सबसे पहले आपको कंडीशन दिया हुआ है, कंडीशन क्या दिया हुआ देखो तो, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करेगा ना बच्चा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर 0, ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर क्या होता है मेरे बच्चा, ए स्क्वायर प्लस कितना बी स्क्वायर प्लस कितना सी स्क्वायर, 2ab ए डॉट बी 2bc बी डॉट सी 2ca सी डॉट ए का वैल्यू कितना के बराबर 0 के बराबर। ध्यान दो, ओ 1 का स्क्वायर, ओ 1 का स्क्वायर, ओ 1 का स्क्वायर, दो कॉमन ले ले, ए डॉट बी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बी डॉट सी और सी डॉट कितना ए। ठीक है, बात यहां पर समझ लो बच्चा, एकदम सिमिलरली पीछे वाला ही जैसा है, एक 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 3 हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा 3, 2 इंटू, ठीक है, ए डॉट बी, बी डॉट सी और सी डॉट कितना ए। ठीक है, इसका वैल्यू कितना के बराबर है मेरे प्यारे बच्चे, 0 के बराबर। देखो तो 3 प्लस में है, तो दूसरा तरफ जब लेके जाओगे तो माइनस में हो जाएगा, कुछ में हो जाएगा माइनस में, ए डॉट बी, ठीक है, बी डॉट सी और सी डॉट ए, ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा 3, क्या होगा ए डॉट बी, ठीक है, बी डॉट सी और सी डॉट ए का वैल्यू कितना है, दुगुना ने कर रहा था भागा दे देगा। और बिहार बोर्ड में ये सब क्वेश्चन जो है सब आपको पूछा हुआ है, बिहार बोर्ड में ये सब क्वेश्चन जो है सब आपको पूछा हुआ है मेरे प्यारे बच्चे। और कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर कीजिए, ठीक है, कोई भी समस्या हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए, तो 2 क्वेश्चन एक ही जैसा है, आप बना सकते हो। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और आपको प्रूफ करने के लिए कह रहा है मेरे प्यारे बच्चे, ए का वैल्यू आपको दिया हुआ म्यूचुअली परपेंडिकुलर आपको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, लंबवत प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है मेरे बच्चे, लंबवत। ठीक है, सिद्ध करना है मेरे प्यारे बच्चे कि लंबवत है। ठीक है, ए का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, ए का वैल्यू आपको दिया हुआ है आई माइनस जे, ठीक है, आई ध्यान दीजिएगा क्या है बच्चा, आई माइनस 2j प्लस 5k। बी का वैल्यू आपको भी दिया हुआ है, बी का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है, तो बी का वैल्यू आपको दिया हुआ है -2i 4j, ठीक है, प्लस 2k, ये आपको दिया हुआ है। कह रहा है कि आपस में लंबवत है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, क्या कह रहा है कि आपस में, ठीक है, आपस में लंबवत है, क्या प्रूफ करना है, लंबवत है, ये प्रूफ करना है। ठीक है, ध्यान देना बच्चा, प्रूफ ये करना है कि आपस में क्या है, लंबवत है। ठीक है, कोई वेक्टर दिया हुआ, सबसे पहले क्या करोगे, लंबवत के लिए मैंने कंडीशन बोला था कि ये लंबवत क्या है, बी है, उसका डॉट प्रोडक्ट कितना के बराबर होगा बच्चा, 0 के बराबर। मैंने बोला कि ए
और बी वेक्टर दोनों आपस में लंबवत है तो उसका डॉट प्रोडक्ट कितना के बराबर होगा? 0 के बराबर। सबसे पहले देख लो, ए डॉट आई माइनस 2j प्लस 5k, ठीक है। और डॉट प्रोडक्ट कितना कह रहा है? -2i 4j, ठीक है, प्लस 2k। कोई दिक्कत रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आई वाला को आई के साथ गुना, जे वाला को जे के साथ और के वाला को के साथ। क्या हो जाएगा बच्चा? 0 आना चाहिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा देखिए, -2, 4 दूनी की 8 और 5 दूनी की 10, -10 और +10, 0 आ गया। तो क्या कहोगे कि ए और बी वेक्टर जो है आपस में क्या है? लंबवत है। काहे लंबवत है? क्योंकि इसका डॉट प्रोडक्ट कितना के बराबर आ रहा है? 0 के बराबर हो रहा है। इसका डॉट प्रोडक्ट कितना के बराबर आ रहा है? 0 के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आपको बोर्ड में आता है, तो ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो क्या आप बना सकते हो या नहीं बना सकते हो? ठीक है, बना सकते हो ना बच्चा। एक और आपको ए का वैल्यू आपको दिया हुआ है, सर को एक बार कांटेक्ट कर लो ना बाबू। -4 i प्लस 7j -11k, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और b का वैल्यू कितना है बोलिए? 10i आपको दिया हुआ है, प्लस j दिया हुआ है, प्लस k दिया हुआ है। क्या निकालना है? a क्रॉस b निकालना है। क्या निकालना है? a क्रॉस b हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? ठीक है, देखो क्रॉस वाला क्वेश्चन 100% श्योर है कि रहेगा। माइनस पहले क्या कीजिएगा? i j और k, -4 7 -11 10 1 और 1, तिरछा तिरछी गुना करके घटा देना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलिए। तो 7 बीचवा माइनस होता है तो 11 कम 11, ध्यान दीजिएगा। -4, 11 दहा कितना हो जाएगा? दहोतल से 110 हो जाएगा, ठीक है। प्लस के वाला को ले लो, के वाला क्या हो जाएगा? -4 और 10 सत्ते 70, क्या होगा बच्चा? 11 और 7 18i, ठीक है। कितना हो जाएगा? 110 में से 4 चला जाएगा तो 106, ठीक है। और इधर कितना होगा? 74 के। क्रॉस निकालना था तो आसानी से आप क्रॉस निकाल सकते हो। और कोई भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और क्रॉस वाला हमेशा आपको क्वेश्चन पूछा है, क्रॉस प्रोडक्ट जो है हमेशा आपको पूछा है, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत हो तो आप जरूर बताइएगा, ठीक है। एक और आपको क्या कह रहे हैं? एक और मैं क्वेश्चन ले रहा हूं मेरे प्यारे बच्चे। क्या कह रहा है? ए का वैल्यू आपको दिया हुआ, पहले आई दिया हुआ है, -j दिया हुआ है और k दिया हुआ है। b का वैल्यू कितना दिया हुआ है? ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है। 2i प्लस j प्लस 3k। कह रहा है a प्लस बी का मैग्नीट्यूड निकाला। तो सबसे पहले तो आप a प्लस बी तो फाइंड कर लो। सबसे पहले a प्लस बी निकालोगे, 2 और 1 कितना? एगो माइनस प्लस 0 हो जाएगा, 3 और 1 कितना? 4, ठीक है। 3i प्लस 4k। ये सब 2 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है। अब इसको मैग्नीट्यूड निकालना है। क्या निकालना? मैग्नीट्यूड निकालना बच्चा, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड निकालोगे ना तो 3 3 9, 4 4 16, 25 और 25 का वर्गमूल क्या होता है मेरे बच्चे? 5 हो जाता है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत रहेगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा, ठीक है। और भी हम लोग क्वेश्चन स्टडी करेंगे मेरे प्यारे बच्चे। तो आज बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में और भी स्टडी करेंगे। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो।